मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर अज़ीज़ तलबा आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप मुझसे सब्जेक्ट यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास है हमारी, चैप्टर हम 14 कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन, और कोरिलेशन कोफिशेंट और रिग्रेशन कोफिशेंट का टॉपिक है। 14.2 एक्सरसाइज है और 14.2 एक्सरसाइज में हम लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कर रहे थे और उनका सम और जो भी कंप्लीट करना था वो करेंगे। वैसे तो लास्ट टाइम आप लोगों के ज़िम्मे दिया था ये सवाल करने के लिए, लेकिन आप अपने क्वेश्चन को मेरे साथ टैली कर लीजिएगा इस लेक्चर में ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आपका मेथड सही है। हम हस्बे मामूल अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और दुआ है ज़िंदगी और मौत की। हम अपने रब से ज़िंदगी कैसी मांगे और मौत कैसी मांगे, उसमें क्या खूबी होनी चाहिए, बहुत तफसील के साथ हमने डिस्कस की हुई है बातें ये सारी। हम आज दुआ दोबारा रिपीट करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार हम सब को अता फरमा, अल हयात सआदतन, ज़िंदगी हयात, ज़िंदगी हमें अता फरमा सआदत वाली, वल मौत शहादतन, और मौत हमें अता फरमा शहादत वाली। हमारी ज़िंदगी की खूबी हो कि हमारी ज़िंदगी सआदत वाली हो। सआदत का मतलब ऐसी ज़िंदगी होती है जो तेरी बंदगी में गुज़रे। ए हमारे रब, तेरी बंदगी में गुज़रे, तेरे फरमान के मुताबिक, तेरे और तेरे हबीब के फरमान के मुताबिक हमारी अगर ज़िंदगी गुज़रे तो उस ज़िंदगी को हम कहते हैं कि अपने रब की बंदगी कर रहे हैं। और जो रब की बंदगी कर रहा होता है उसकी ज़िंदगी सआदत वाली होती है, नेकियों वाली होती है, खुशियों वाली होती है, इत्मीनान वाली होती है, जिसमें गम नहीं होते, जिसमें टेंशन्स का लफ्ज़ नहीं होता, परेशानी नहीं होती। तो ऐ हमारे परवरदिगार हमारी ज़िंदगियों को सआदत वाली ज़िंदगी बना दे। और मौत तो बरहक है, हर लम्हा हमने मौत का इंतज़ार किया और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐ अल्लाह जब हमें मौत आए तो मौत भी हमें ऐसी अता करना कि मौत भी फ़ख्र करे, यानी शहादत वाली मौत। ऐ अल्लाह हमें अपनी राह में कटने का, मरने का तरीक़ा सलीका सिखा और शहादत वाली मौत अता फरमा, जिस मौत के बाद तो ख़ुद कहे कि इसको मुर्दा मत कहो, ये ज़िंदा है और बहुत बेहतर ज़िंदा है, और इस ज़िंदगी का हमें मालूम नहीं है। फिर क़यामत के बाद जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में सारी नेमतें देने के बाद जब तू शहीद से पूछे कि ए शहीद, तो मेरी राह पर कट गया, अपनी जान कुर्बान की, शहादत हासिल की, और उसके बदले मैंने जो तुझसे वादे किए जन्नतों के वो तुझे अता किए, क्या यहाँ पे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? तो वो शहीद कहे कि वो जो तेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान करते हुए एक लम्हा आया, उस लम्हे की लज़्ज़त तेरी इस जन्नत में भी नहीं। तो ए अल्लाह हमारी मौत इस अंदाज़ में कर कि हमें मौत में भी लज़्ज़त आए। ये दो खूबियाँ हों, एक ज़िंदगी की खूबी शहादत वाली और दूसरी मौत की खूबी शहादत वाली।
इसके साथ साथ ये दोनों चीज़ें हमें कब मिलेंगी, हम इन दोनों चीज़ों के पीछे कैसे चलें तो ये चीज़ें हमें हासिल होंगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मोहब्बत रसूल में हैं। अगर आपका दिल मोहब्बत रसूल से पुरनूर है तो ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। मैंने आँखों से देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जिनका दिल मोहब्बत रसूल से पुरनूर है। उनकी ज़िंदगी मैंने देखी सआदत वाली और उनकी मौत भी देखी शहादत वाली। मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने दीन का इल्म सीखा, मैंने उनकी ज़िंदगी को देखा, उनके दिल मोहब्बत रसूल से पुरनूर था, उनकी ज़िंदगी सआदत वाली देखी मैंने और उनकी मौत अपनी आँखों से शहादत वाली देखी। इसलिए अगर ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए तो हम मोहब्बत रसूल में चले जाएं, अपने दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करें। मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत ज़िक्र से होती है। जिससे मोहब्बत हो दिन रात उसका ज़िक्र करते रहना और दूसरों से सुनते रहना बहुत अच्छा लगता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब एक फ़रिश्ता अल्लाह की हम्द करता रहा और जब वो खामोश हो गया तो वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा दोबारा सुनाओ। कहने लगा दोबारा सुनाने पे तो मुझे कुछ उजरत चाहिए। आधी बकरियां, आधा माल मवेशी दे दिया उसके कहने पे। जब सुनाने के बाद कंप्लीट हुआ, इतनी लज्जत मिली कि दोबारा सुनाओ। उन्होंने कहा अब क्या दोगे? कहा आधी बकरियां जो रह गई हैं, आधी माल मवेशी वो भी ले लो, लेकिन ये मुझे दोबारा सुनाओ। क्योंकि वो मोहब्बत करते थे। जिससे मोहब्बत हो उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो आधी बकरियां भी दे दी, सारी हो गई। सुनने के बाद कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा कहा अब सुनाओ। तो वो जो फरिश्ता था वो कहने लगा कि अब आपके पास तो कुछ रहा ही नहीं है। उन्होंने कहा ये सारी बकरियां हैं, आपको दे दी हैं, मुझे अपने पास रख लो, मैं इन्हें चलाता रहूँगा, मुझे ये सुनाओ। तो मोहब्बत तब पैदा होती है जब उसके ज़िक्र में लज्जत हो, जब उसका ज़िक्र कोई सुनाए तो भी अच्छा लगे और ख़ुद भी दिन रात सुबह शाम करते रहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे अज़ीज़ बच्चों दरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो इस कदर मोहब्बत करते थे, इस दरूद में इकट्ठा कर दिया। आप इस दरूद का विर्द किया करें, उठते बैठते, सोते जागते। आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, आप फारिग बैठे हुए हैं, तो अगर आप फारिग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें करते करते बातें भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो इस दरूद का विर्द किया करें। मोहब्बत रसूल दिल में पैदा होगी, ज़िंदगी सआदत वाली होगी, मौत शहादत वाली होगी इंशाअल्लाह। आमीन। अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है और उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आपने इनका स्केयर करके कंप्लीट करना है। 3 का स्केयर क्या होता है? वेरी गुड, 9 कर लिया आपने। 4 का स्केयर भी लिखवा दें, 16, 25, 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर कितना होता है? 8, 64 तो नहीं होता। फिर 9 का 81, 100 और 121, 144। बिल्कुल इसी तरीके से 25 का स्केयर लेंगे आप तो वो आ जाएगा 625, फिर 576,
फिर 400, फिर दोबारा 400, फिर 361, 289, फिर 256, फिर हमारे पास 100। ये कैसे हो गया 100? यहाँ पे 100 है, 100 और 6 का स्क्वायर 36। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक हो गया। नहीं, दोबारा से देखते हैं, मेरा ख्याल है कोई मिसिंग हो गई है वैल्यू एहतियात से लिखने के बावजूद। 19 का स्क्वायर हमारे पास है 361, 19 का स्क्वायर 361, इसके बाद 17 का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है 289, फिर 16 का स्क्वायर है 256 और 13 का स्क्वायर है 169। एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 25 मेरा ख्याल है 75 है, फिर 96 है, फिर 100 आ जाएगा 400 के, 120, 133, 136, 144, 130, 110 एंड 72। ये हमारे पास क्या हुआ, इनके कॉलम्स बना लिए, कॉलम्स का टोटल कर लें। नंबर 1 75 आ जाएगा, 170 आ गया, फिर 645 आ गया, 3 2 1 2 और फिर 111 6। ये फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं। आपने टैली करना है कि क्या आपने ऐसा ही कुछ किया है। r = n आपके पास याद होगा 10, कैसे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समीशन एक्स वाई कितना है, 111 है शायद, -75 × 170 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट में 10 645, समीशन एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 645 है, -75 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, n हमारे पास दोबारा से 10 है, समीशन वाई स्क्वायर 3212 है और -170 का स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, 11160 हो जाएगा, -75 और इंटू 170, 12750। अंडर रूट में जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 645 6450 -75 का स्क्वायर, -75 का स्क्वायर आ गया 5625। बिल्कुल इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32120 और -170 का स्क्वायर 28900 और ब्रैकेट क्लोज। r ऊपर इन दोनों को माइनस करने से आंसर आ गया 1590 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट। अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 825 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करने से 3220 आ गया। अब हम लिखेंगे -1590 डिवाइडिंग बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया 265 6500। इसका स्क्वायर रूट ले लें, r = -1590 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आएगा 1629.88 और फाइनली इसको डिवाइड करने से कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा -0.975। ये जनाब कोरिलेशन कोफिशिएंट है -9.8। हमारे पास यहाँ पे आंसर में -0.98 है और उसको भी राउंड करेंगे तो -0.98 आ जाएगा। x की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया, y की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया, x और y का प्रोडक्ट, इन कॉलम्स का टोटल करने के बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, फार्मूला आपको याद होगा, फिर उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करें और आपके पास जवाब आ जाएगा। मुश्किल है या आसान है?
उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को आसान लगा होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्टेन। अब हमारी बात चलती है जनाब ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें लाइंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने एक से ज़्यादा लाइंस मालूम करनी है, और एक से ज़्यादा लाइंस हम यहाँ कितनी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 2 हैं तो 2 लाइंस मालूम करेंगे। 2 लाइंस रिग्रेशन लाइंस कहलाती हैं। इसके लिए हमें एक चाहिए x बार और एक चाहिए y बार। x बार तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को मालूम होगा, समीशन x ओवर n। x बार इज इक्वल टू समीशन x है 75 डिवाइडिंग बाई 10, 2 4 6 8 और 10। x बार की वैल्यू आ गई 7.5। इसी तरह हमें चाहिए y बार, समीशन y ओवर n। तो y बार इज इक्वल टू y का टोटल कितना है 170 ओवर 10, लिहाजा y बार इज इक्वल टू 10 आ गया। ये दोनों चीज़ें मालूम करने के बाद हमने ये मालूम करना है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन लाइंस 2 तरह की हैं। नंबर 1, एक y ऑन x और दूसरी x ऑन y। अब हम y ऑन x इक्वेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? y हेड इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x। और इधर इक्वेशन क्या होगी? x पे हेड इट्स इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और y। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइंस हैं जो मालूम करनी है। इसमें 2 कांस्टेंट हैं, एक a और एक b। अब a और b मालूम करना है। a और b मालूम करके इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है? a मालूम करना है। a मालूम करने b, हमने b मालूम करना है। b y ऑन x। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका c पार्ट किया था, उसमें b y ऑन x और b x ऑन y यानी 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मालूम किए थे। यहाँ पे भी 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पहले मालूम कर लें। b y ऑन x क्या फार्मूला है? यहाँ पर फार्मूला होगा n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y और डिवाइडिंग बाय n समीशन y स्क्वायर, नहीं समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें। n आपके पास कितना है? 10। समीशन एक्स वाई की वैल्यू 1116 माइनस समीशन x 75 इंटू 170 और डिवाइडिंग बाय n दोबारा से 10 हो गया। समीशन x स्क्वायर का सम 645 है। 645 इन माइनस 75 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 1160, नीचे इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, 6450 माइनस और माइनस 75 को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 170 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 12750। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 75 का स्क्वायर लेने से 5625। ये हमारे पास। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करने से आपके पास क्या जवाब आया, ऊपर माइनस 1590 और नीचे हमारे पास आंसर आ गया 825 और 825।
अब इसे आपने डिवाइड करना है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, y ऑन x कर रहे हैं तो -1.93 -1.93। अब आपने मालूम करना है a y ऑन x इज इक्वल टू y बार माइनस b y ऑन x और x बार। ये y बार और x बार हमने पहले से मालूम किया हुआ है। y बार हमारे पास 10 है माइनस b y ऑन x, ये b y ऑन x सॉल्व किया वो हमारे पास है माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 1.93 और x बार हमारे पास कितना है, x बार हमारे पास 75 है। लिहाजा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो a y ऑन x का आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 में प्लस कर दें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 10 में इसको प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 31.45। 31.45। अब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इक्वेशन 1। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यूज़ ऑफ a y ऑन x एंड b y ऑन x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे y हेड एस्टिमेटेड वैल्यूज़। जब a और b की वैल्यूज़ पुट कर दें तो वो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ बन जाती है। a की वैल्यू है 31.45 प्लस आगे b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू तो माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.93 और साथ उसके x लिख देंगे। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन जो हमारे पास 2 रिग्रेशन लाइंस मालूम करनी थी, एक रिग्रेशन लाइन ये मालूम हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी तरफ चलते हैं y ऑन x मालूम करने के लिए। उसमें पहले ये रिग्रेशन कोफिशिएंट मालूम करेंगे, b x ऑन y में और y ऑन x में नोमिनेटर सेम रहता है, समेशन x y माइनस समेशन x इंटू समेशन y और डिवाइडिंग बाय n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 इंटू 1116 माइनस 75 इंटू 170 डिवाइडिंग बाय 10 इंटू समेशन y स्क्वायर का सम है 3212 माइनस 170 का स्क्वायर 3212। वेरी गुड। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1160, यहाँ पर क्या लिखेंगे 32120 माइनस ऊपर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वो 12750 और 170 का स्क्वायर, 170 का स्क्वायर आता है 28900। अब हम यहाँ पे ऊपर माइनस कर देते हैं, माइनस करने से 1590 और नीचे 32120 माइनस 28900, आंसर 3220। लिहाजा इसे जब हम माइनस करें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.5। -0.5। अब हम मालूम करेंगे a x ऑन y, x बार माइनस b x ऑन y, और y बार। x बार की वैल्यू आपके पास है 7.5 माइनस, ये प्लस हो जाएगा या यहाँ पे माइनस ही लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं -0.5 इंटू y बार
वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलती है, ये डिवाइड करने से 70 आया था, यहाँ पे हमने 70 लिखना है। क्या लिखना है? y बार, वो हमारे पास कितना है? 17, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे 17 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 17 लिखेंगे। ये गलती हो रही थी, अचानक मुझे याद आ गया। यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर y बार 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ और फिर जो जवाब आएगा उसको प्लस करेंगे 7.5 के साथ। 6 6 ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 16 ax on y। अब ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ a y on x, सॉरी a x on y एंड b x on y इन इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे, a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे। x हेड इज इक्वल टू a x on y की वैल्यू क्या है? शाबाश बताएं। 16 और माइनस 0.5 और y। ये है जी ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ये हमने रिग्रेशन लाइंस को फॉलो किया और ये कंप्लीट कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट करने के लिए। और सी पार्ट में भी तकरीबन 3 4 5 बातें पूछी हुई हैं। इसका मतलब हुआ कि 9 के सी पार्ट में भी हमने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं। गिवन द फॉलोइंग डाटा। एक तो बहुत उसने एहसान किया हम पे कि ये टेबल हमने नहीं बनाना, हमें उसने समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर और समीशन एक्स वाई का टोटल उसने दे दिया। एन वो भी उसने दे दिया, एन 100 है। अब 100 वैल्यूज़ हैं, इधर तो 10 वैल्यूज़ थी तो टेबल बना लिया हमने। 100 वैल्यूज़ अगर दे देता तो हमारा काफ़ी टफ काम था, लिहाजा उसने ये मेहरबानी करते हुए उन सारे सम करके दे दिए। कैलकुलेट नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, नंबर 3 कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, नंबर 4 रिग्रेशन लाइंस। फिर लाइंस लिखा हुआ है तो y ऑन x और x ऑन y दोनों मालूम करनी पड़ेंगी। और नंबर 5th पार्ट पे वैसे तो उसने 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहले पार्ट में भी उसने 3 बातें पूछ ली और दूसरा और तीसरा पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें मज़ीद 2 बातें पूछी हुई हैं। तो 3 और 2 5 और 1 6 बातें यहाँ पूछी हुई हैं हमें से। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, 3 बातें ये हो गई। फिर 3 कौन सी बातें हैं? रिग्रेशन लाइन y ऑन x, फिर रिग्रेशन लाइन x ऑन y, और लास्ट में उसने आखिरी पार्ट पूछा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 55। तो ये 6 बातें इसमें पूछी हुई हैं। और आप सबको भी मालूम होगा कि हमारे पास टाइम की किल्लत की वजह से हम 6 की 6 बातें यहाँ नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि इसकी पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम अपने लेक्चर में कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का सी पार्ट। बहुत से बच्चों को अब ये इस काबिल हो चुके होंगे कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट जल्दी से बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप देखें क्या ये क्वेश्चन आप अब कर सकते हैं। पता नहीं क्या वजह है कि बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स में उन्हें समझ नहीं आ रही। तो समझ ना आने का सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि आप खुद ही नहीं चाहते समझना। अगर आप समझना चाहें तो आप देखें कि एक एक छोटे से छोटा पॉइंट भी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा होता हूँ कि बच्चों को कहीं कोई बात ऐसी जो समझ ना आए या कोई ऐसी बात रह जाए। इसका सी पार्ट, गिवन द फॉलोइंग डाटा, गिवन द फॉलोइंग डाटा
n इज इक्वल टू 100, समीशन x इज इक्वल टू 5000, समीशन y इज इक्वल टू 6000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में भी देखा गया है। समीशन x स्क्वायर 300 300, समीशन y स्क्वायर 250 400, समीशन, ये क्या हुआ, ये समीशन एक्स वाई है, समीशन एक्स वाई, और ये है समीशन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अब समीशन वाई स्क्वायर 360900। कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मालूम करने को कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मालूम करने को कह रहा है, और कोरिलेशन आर मालूम करने के लिए कह रहा है। ये तीन बातें उसने पूछी हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, अजीज़ तुलबा व तालबात, आपको ये फार्मूला याद होगा, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के लिए क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्क्वायर रूट भी था, बताते भी नहीं है। समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई ओवर एन यहाँ पे होल स्क्वायर और अंडर रूट। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का फार्मूला क्या होगा? समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडिंग बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेरी गुड जी, लिखवाएं समीशन एक्स स्क्वायर 250400 डिवाइडिंग बाय 100 माइनस समीशन एक्स कितना है हमारे पास? समीशन एक्स 5000 ओवर 100 और इसका स्क्वायर। जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये दो सिफर तो इससे कैंसिल हो गए, 2504, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, -25 और 00, फाइनली सिर्फ 4 बचा अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट 2 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई में वैल्यूज पुट कर दें जनाब। यहाँ पे समीशन वाई स्क्वायर 360900 ओवर 100 माइनस समीशन वाई 6000 ओवर 100 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, 3609 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 60 और 60 का 3600, यहाँ पे अंडर रूट 9 और ये 3 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई समझ आ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यहाँ पुट कर देंगे। एन पता है हमारे पास 100 है, समीशन एक्स वाई भी पता है, यहाँ पे एन भी। एक्स बार और वाई बार नहीं मालूम, अब हम यहाँ पर एक्स बार और वाई बार मालूम कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समीशन एक्स? समीशन एक्स इट्स 5000 ओवर 100, आंसर इज 50। वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन 6000 ओवर 100, इट्स इक्वल टू 60। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करें कोरिलेशन कोफिशिएंट के। आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई हमारे पास कितना है? 300 फिर 300 एन 100 इंटू 50 इंटू 60 और डिवाइडिंग बाय एन कितना है? 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3। अब इसको सॉल्व कर लें। 300 300 माइनस यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6 30, 1
2 ज़ीरो ये और 2 ये मज़ीद लगा देंगे और डिवाइडिंग बाय क्या आ जाएगा, 3 2s are 6, तो 600। r इज़ इक्वल टू, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ऊपर 300 नीचे 600 और r इज़ इक्वल टू 0.5। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, और सी पार्ट में भी उसका फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो काम करवाया वो आसान है, वो समझ आ चुका होगा। अगर सेकंड ईयर का बच्चा मुझे कहे कि सर क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट मुझे नहीं समझ आया जो आपने कराया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, हालांकि ये मुझे नहीं कराना चाहिए, ये आप सब बच्चों को आना आता है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ फार्मूले में फार्मूला लिखता हूँ, वैल्यूज़ कैलकुलेशन करके सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि मेरे बच्चों को परेशान करे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि आप सब जहाँ पे रहें खुश रहें, सदा सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ताहयात कायम रखे, वालदैन का और उस्तादज़ा का इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए ए अल्लाह हमें, और वक्त आखिर कलमा तैयब ज़बान पे जारी फरमा दीजिएगा मेरे परवरदिगार, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।